एक्सरसाइज नंबर 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ हम कर रहे हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सीबीएसई का ये बहुत इंपॉर्टेंट लाडला क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछती है स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स दोनों के लिए। ये सॉल्व करते वक्त मतलब हमें इसे प्रूफ करते वक्त एक आइडेंटिटी का यूज करने कहा गया है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने सॉल्यूशन के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दी है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अभी राइट हैंड साइड में देखिए क्या देख के रखा हुआ है कॉट ए एंड कॉसेक ए। तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किस चीज से डिवाइड करूं सो दैट आई विल गेट कॉसेक ए एंड कॉट ए। देखिए मैं कॉस ए को अगर साइन से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कॉट ए। 1 को अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कॉसेक ए। सेम आप देखोगे डिनोमिनेटर में भी सेम कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है। कॉस ए को अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉट ए। 1 को अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा कॉसेक ए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे साइन ए से डिवाइड करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं कोई भी स्टेप डिवाइड मतलब एलिमिनेट नहीं करूंगा आपके लिए, सारी स्टेप्स लिख रहा हूं। मैंने न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड किया एंड सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करने जा रहा हूं बच्चों साइन ए से। ये हो गया डिवाइड। अब क्या करेंगे साइन ए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके साथ। मतलब क्या सर कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे और साइन ए को न्यूमरेटर की बात चल रही है साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे। उसके बाद प्लस 1 को भी साइन ए से ही डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या बचा है अभी सेम कॉस ए को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे एंड लास्ट माइनस 1 मतलब 1 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे साइन ए से। ये इक्वल की साइन एज इट इज, भूलना नहीं इक्वल की साइन हमेशा। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों वो होता है कॉट ए। चलो ठीक है मान ली उनकी बात। साइन ए अपॉन साइन ए क्या होगा 1। 1 प्लस साइन ए कितना होगा ये होगा अपना कॉसेक ए। अग्री। अब नीचे चलो सेम कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सिमिलरली जो हमने न्यूमरेटर में किया वही हमने डिनोमिनेटर में भी किया हुआ है। अब मैं जरा टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूं न्यूमरेटर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया एंड माइनस 1 को आखिर में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली नीचे मैंने डिनोमिनेटर को जल्दी हाथ नहीं लगाना है, एग्जाम में याद रखना डिनोमिनेटर को जब जरूरत पड़े तभी हाथ लगाना। हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दिया है। अब उन्होंने क्या कहा है हमसे कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है कौन सी वाली कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसी के आधार पर मैं क्या लिख सकता हूं मैंने एक बार दी हुई आइडेंटिटी को एज इट इज लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। करेक्ट। अब मैं कॉट स्क्वायर ए को यहां लेके आता हूं तो वो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके और ये 1 एज इट इज। ठीक है। अब ये आपको 1 दिखाई दे रहा है, चलो इसको हम एग्जांपल इक्वेशन 1 मानते हैं। तो 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डाल सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में। बिल्कुल डाल सकते हैं सर, तो लीजिए डाल देते हैं अभी। बाकी सब एज इट इज, बस 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे अभी अभी जो हमने निकाला आइडेंटिटी से उसको ब्रैकेट में रखना भूलना नहीं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है। तो 1 की जगह अब मैं लिख रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी सारा एज इट इज, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं है जब तक जरूरत नहीं होती, याद रखना मैथ्स में हमेशा एक चीज। अब देखो ऊपर आपको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है। ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है आपको? इसकी तरह दिखाई नहीं दे रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। हम क्लास 6 से ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। क्लास 6 7 8 9 और 10 में पीछा नहीं छोड़ रहा है, 11 12 में भी पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चों। अब मैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो किस तरीके से कर रहा हूं मैं। न्यूमरेटर में मैंने कॉट ए ठीक है प्लस कॉसेक ए एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों। अब ब्रैकेट माइनस की साइन है इसके लिए ब्रैकेट। ए क्या है मेरे पास कॉसेक ए, बी क्या है मेरे पास कॉट ए,
ये एक ब्रैकेट बन गया। दूसरा ब्रैकेट क्या बनता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है बच्चों, मैंने स्प्लिट कर दिया आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए। डिनोमिनेटर को मैं अभी भी हाथ नहीं लगा रहा हूं, मैंने आपसे कहा था जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम छेड़ेंगे नहीं। तो डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख दिया। अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया मैंने अभी। अब ब्रैकेट में क्या बचा, इसके जगह कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। इसी ब्रैकेट में रखो सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अंदर की तरफ ये निकल गया बाहर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, लेकिन अभी भी अंदर क्या बचा हुआ है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा हुआ है। जो बचा है वो उसको एज इट इज लिख दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, डिनोमिनेटर को हमने हाथ नहीं लगाया, छेड़ा नहीं है, वैसे का वैसे रखा हुआ है। करेक्ट, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये 1 है, यहां पे भी 1 है। न्यूमरेटर में एक बार ब्रैकेट खोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट एज इट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखो कुछ कट होने जा रहा है, सारा काम इजी हो रहा है अभी हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट खोल रहे 1 माइनस कॉसेक ए। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, तो ब्रैकेट खोलने के बाद अंदर क्या हो जाएगी, प्लस की साइन, कॉट ए। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एज इट इज। सर ने कहा है कि छेड़ना नहीं जब तक जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो आपको कुछ चीजें सिमिलर दिखाई दे रही होगी। कॉट ए करेक्ट, प्लस वन माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक है, तो ये ब्रैकेट पूरा कट, ये ब्रैकेट पूरा कट। अब जो बचा है मैं उसे यहां लिखता हूं। क्या बचा है अभी हमारे पास बच्चों, कॉट ए एंड प्लस कॉसेक ए बचा हुआ है। जो बचा है मैंने वो लिख दिया। अब राइट साइड में देखो क्या प्रूफ करना है हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या मिला हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको आप घुमा के फिर लिख सकते हो इन द सेंस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या ये हमारा राइट हैंड साइड है, जी हाँ, प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट लग रहा हो बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे पूछना। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके रखना, सीबीएसई का लाडला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई पास मार्क्स के लिए सेक्शन डी में पूछती है। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, योर नियर्स एंड डियर वंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।